गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव और परिणाम। यूरोप के अंदर जो धर्म सुधार आंदोलन हुए उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़े और उनके द्वारा क्या परिणाम निकल के सामने आए, वह इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था फ्रांस के ऊपर प्रभाव। काल्विन की शिक्षाओं पर का फ्रांस के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा। यद्यपि फ्रांस में सुधारकों का व्यापक सफलता नहीं मिल पाई, फिर भी हजारों फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी बन गए, जिन्हें हॉगनॉट के नाम से पुकारा जाता था। फ्रांस का राजवंश अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक चर्चों के समर्थक बने रही, परंतु फ्रांस के शासकों ने हॉगनॉटों का सफाया करने के लिए भयंकर दमन चक्र का सहारा लिया, परंतु वे इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने धर्म के नाम पर होने वाले रक्तपात को रोकने का निश्चय किया और सन 1598 ईस्वी में उसने एक आदेश जारी किया जो नानतेज का फरमान कहलाता है। ये याद रखिएगा, नानतेज का फरमान। ठीक है। इस आदेश में निम्नलिखित इस आदेश में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया था। पहला, पेरिस तथा कुछ अन्य बड़े नगरों के अलावा शेष फ्रांस में हॉगनेटों को पूजा करने की छूट दी गई। हॉगनेटों को कैथोलिकों के समान ही राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की गई। हॉगनेटों को सभा करने की सुविधाएं दी गई। उन्हें दीवारों से सुरक्षित 2 नगर 8 साल के लिए प्रदान किए गए। इस प्रकार नानतेज के आदेश द्वारा फ्रांस के आंशिक धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की गई। अब बात करते हैं इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का उदय। एंग्लिकनवाद भी प्रोटेस्टेंट धर्म का दूसरा रूप है, जिसका आधार राष्ट्रीय भावना व पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसका प्रचार हुआ और इसे राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया गया। इस संप्रदाय का मुख्य संचालक राष्ट्र का शासक होता है, परंतु इसके उदय की कहानी बहुत रोमांचकारी है। जिस समय यूरोप के कई देशों में धर्म सुधार आंदोलन की लहर उठ रही थी, उससे भी पहले इंग्लैंड में पोप और मध्यकालीन चर्च की कुछ रीतियों के विरुद्ध असंतोष फैल चुका था, जिसका विवरण हमें उस समय की रचनाओं पियर्स प्लोमेन और द कैंटरबरी टेल्स में देखने को मिलता है। ट्यूडर वंश के शासक हेनरी अष्टम के समय में राजा का सहयोग पाकर यह असंतोष सुधारवादी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। हुआ यह है कि हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देकर एक दासी एनी से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से पोप ने उसे तलाक की स्वीकृति नहीं दी। इस पर हेनरी पोप से नष्ट हो गया। इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाकर पोप को धन देने की मनाही कर दी। पोप के निर्णय के लिए अपीलें भेजने पर रोक लगा दी गई। राजा को इंग्लैंड के सभी बिशपों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और बाद में राजा को इंग्लैंड के चर्च का प्रधान बना दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड का चर्च पोप के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो गया, परंतु पोप के समर्थक अंग्रेज पादरियों में टॉमस मूर तथा जॉन फिशर के नेतृत्व में विरोध किया। इसकी कीमत उन्हें प्राण देकर चुकानी पड़ी। हेनरी अष्टम ने न केवल पोप समर्थक पादरियों को ही दमन किया, बल्कि उसने लूथरवादी और काल्विनवादी पादरियों का भी दमन किया। इसके बाद सुनियोजित ढंग से चर्च तथा मठों की संपत्ति को लूटा गया। हेनरी के बाद उसका नाबालिग लड़का एडवर्ड षष्ठ सिंहासन पर बैठा। उसने के समय में इंग्लैंड में कालीनवादी विचारों का प्रवेश हुआ और इंग्लैंड का चर्च उन विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ। लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में प्रार्थना होने लगी और बुक ऑफ प्रेयर प्रकाशित की गई। एडवर्ड के बाद उसकी बहन मेरी ट्यूडर सिंहासन पर बैठी। वह कट्टर कैथोलिक थी और उसका विवाह स्पेन के फिलिप द्वितीय से हुआ था। फिलिप कैथोलिक चर्च का प्रबल समर्थक एवं संरक्षक था। मेरी ने इंग्लैंड में पुनः कैथोलिक चर्च की प्रधानता कायम करने तथा सुधार के कायमों को नष्ट करने का अथक प्रयास किया। उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हजारों लोगों को घोर यातनाएं दी और सैकड़ों को जीवित जला दिया। इतिहास में वह खूनी मेरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, परंतु उसकी मृत्यु के बाद ही उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। मेरी के बाद एलिजाबेथ
इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठी। यद्यपि यह सहिष्णु नहीं थी, फिर भी वह चाहती थी कि इंग्लैंड के चर्च के उपदेश तथा शिक्षा इतनी व्यापक हो कि विभिन्न विचार वालों के उसके नेतृत्व में विश्वास उत्पन्न हो गया। इस तरह से एंग्लिकनवाद की स्थापना की गई और मध्यकालीन रीतियों को बंद किया गया तथा चर्च को नया रूप दिया गया। बात करते हैं प्रति सुधार आंदोलन की। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से कैथोलिक धर्म को गहरा आघात लगा था, फिर भी उसके अनुयायियों की संख्या अब भी कम न थी। सुधार आंदोलन ने कई निष्ठावान कैथोलिकों को चर्च की उन बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा दी जिन पर प्रोटेस्टेंट आपत्ति करते थे। कैथोलिक चर्च में आवश्यक सुधार लाने के लिए 1545 ईस्वी में इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर चर्च की एक परिषद बुलाई गई। इसकी बैठकें बीच बीच में लगभग 18 वर्ष तक होती रही। ट्रेंट के परिषद में कैथोलिक धर्म के अनेक विद्वानों तथा धर्मशास्त्रियों ने भाग लिया तथा चर्च में सुधार लाने के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही मध्यकालीन चर्च के निर्णय निम्न मुख्य उद्देश्यों की पुष्टि की गई। पहला, पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है और सभी सिद्धांतों की अंतिम व्याख्याता है। दूसरा, केवल चर्च को ही धर्म ग्रंथ का अर्थ लगाने का अधिकार है। तीसरा, कैथोलिकों के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाइबल तैयार की जाएगी जिसका नाम वल्गेट संस्करण रहेगा। इसके अलावा परिषद ने निम्नलिखित सुधारों की भी घोषणा की, जैसा चर्च के पदों की बिक्री की भर्त्सना, अर्थात भविष्य में चर्च का कोई भी पद किसी को नहीं बेचा जाएगा। दूसरा, सभी बिशप को अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए अपने पद संबंधित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। तीसरा, पादरियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नए स्कूलों की स्थापना करना। और चौथा, जहाँ आवश्यकता हो जनभाषा में ही धार्मिक उपदेश देना और पाप विमोचन पत्रों का दुरुपयोग रोका जाना। कैथोलिक चर्च में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वयं पोप ने इसकी कई बैठकों में भाग लिया था और उसने परिषद के निर्णय को लागू करने का वचन दिया। परिषद के निर्णय अब योग्य तथा चरित्रवान लोगों को ही पादरी पद पर नियुक्त किया जाने लगा। स्वयं पोप ने सदाचरण की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री को बंद कर दिया गया। स्कूलों में बाइबल के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकला और रोमन कैथोलिक धर्म में एक नई शक्ति और स्फूर्ति आ गई, जिसके फलस्वरूप सुधारवादी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। इतिहास में कैथोलिक धर्म के इस आंतरिक सुधार को प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। साउथगेट के अनुसार इसका ध्येय मुख्यतः कैथोलिक चर्च में पवित्रता व उच्च आदर्शों को स्थापित करना था। जेसुइट संगठन। कैथोलिक संप्रदाय को सुधारने के लिए जिन नए संगठनों की स्थापना की गई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण था जेसुइट संगठन। इस संगठन की स्थापना एक स्पेनिश सैनिक इग्नेशियस लायला ने की थी। उसने सर्वप्रथम स्पेन में इस संगठन की स्थापना की थी। बाद में इस संगठन की शाखाएं यूरोप के अन्य देशों में कायम की गई। कई अर्थों में यह संगठन बहुत कठोर था और इसका प्रशिक्षण बहुत लंबा और कठिन था। लॉयल ने इनक्विजिशन नामक धार्मिक न्यायालय स्थापित किया। इस न्यायालय का काम धर्मद्रोहियों को सजा देना था। इस संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण देन यूरोप में शिक्षा का प्रचार है। संगठन द्वारा स्थापित स्कूल यूरोप में सबसे अच्छे स्कूल थे। जेसुइट धर्म प्रचारकों ने यूरोप के बाहर चीन, भारत, जापान, अमेरिका आदि में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। ऐसे साहसी धर्म प्रचारकों में से ही जैक्सस मार्कवर्ते थे, जिन्होंने मिसिसिपी घाटी के ऊपरी भाग की खोज की थी और वहाँ के आदिवासी लोगों को ईसाई बनाया। अपने प्रचार कार्य के सिलसिले में इस संगठन ने स्कूलों, चिकित्सा तथा सेवा केंद्रों की स्थापना के माध्यम से मानवता की सेवा का भी काम किया था। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के बाद हुए सुधार आंदोलन से क्या क्या परिणाम निकले वह हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म की एकता को समाप्त कर दिया। इसके पूर्व रूस और बाल्कन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक धर्म का वर्चस्व कायम था और लोगों पर इस धर्म की धाक जमी हुई थी। परंतु सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को विभाजित कर दिया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। परंतु प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी धीरे धीरे अनेक पंथों में बिखर गया। इस प्रकार ईसाई एकता का अंत हो गया। दूसरा है मतभेदों की उत्पत्ति। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिन अनेक संप्रदायों का उदय हुआ उनमें सैद्धांतिक एकता का अभाव था और धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उनमें आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। कोई भाग्यवाद में श्रद्धा रखता था तो कोई इच्छा स्वतंत्र में। चर्च और राज्य के आपसी संबंधों को लेकर भी उनमें भारी मतभेद था। कोई चर्च के स्वतंत्रता का समर्थक था तो कोई चर्च पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती था।
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में भी और भी अधिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसका एक कारण तो यह था कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने बाइबल को ही एकमात्र सत्य का प्रतीक मान लिया था और अपने अनुयायियों को इस बात की ही शिक्षा दी थी कि वे किसी भी ढंग से बाइबल के सिद्धांतों का पालन करें। ऐसी अवस्था में भिन्न भिन्न मार्गों का उदय होना स्वाभाविक ही था। संप्रदाय के संगठन को लेकर भी मतभेद बढ़ा। कुछ समय बाद मेथोडिज्म, बैप्टिज्म और कांग्रेगेशनलिज्म आदि विभिन्न मतांतरों के प्रचलन से यह मतभेद और भी अधिक बढ़ गया। तीसरा है असहिष्णुता का विकास। उपयुक्त मतभेदों के परिणाम स्वरूप धार्मिक सहिष्णुता का लोप हो गया और इसके स्थान पर असहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। 1500 ईस्वी के आसपास पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के लगभग सभी निवासी कैथोलिक ईसाई थे और वे धार्मिक शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिता रहे थे। 60 साल के बाद कैथोलिक के अलावा अब वहाँ लूथरवादी, काल्विनवादी, अनाबैप्टिस्ट, मेनोनाइट्स आदि एक दर्जन पंथों के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने अपने अपने संप्रदाय की सुरक्षा के निमित्त शस्त्र धारण कर लिए थे और उनमें अत्यधिक भयानक युद्ध, कत्लेआम और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। युद्ध बंदियों और स्त्रियों तथा मासूम बच्चों तक को बिना किसी दया भाव के निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारा जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोप धर्म युद्धों की रणभूमि बन गया। धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। महात्मा काल्विन जैसे सुधारक भी असहिष्णुता के चक्कर में फंस गए और उन्होंने सर्विडेंस को जीवित जला दिया। इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय तक यूरोप की शांति को नष्ट कर दिया। फिर बात करते हैं सहिष्णुता का विकास। काफ़ी लंबे समय के बाद प्रोटेस्टेंट विद्रोह ने व्यापक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ क्षेत्रों में 2 या अधिक संप्रदाय इस मजबूती के साथ पैर जमा चुके थे कि लोग दीर्घकालीन आपसी संघर्ष से उकता गए और वहाँ की सरकारें भी किसी प्रकार के धार्मिक समझौते के द्वारा शांति स्थापित करने को उत्सुक थी। फलतः कैथोलिक फ्रांस में नानतेज के फरमान के द्वारा ही हुगेनोटों को धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त हुई। 16वीं सदी के अंत में पोलैंड में भी धार्मिक सहिष्णुता के लक्षण प्रकट होने लगे। 17वीं सदी में हॉलैंड भी एक सहिष्णु देश बन गया। फिर भी इतना निश्चित है कि आधुनिक धार्मिक सहिष्णुता 16वीं सदी के धार्मिक उथल पुथल की सीधी देन न होकर 1700 ईस्वी के बाद लोगों में धार्मिक उदासीनता तथा विवेक शक्ति के विकास का परिणाम है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नैतिकता और शिष्टता। लूथर के साथ भयंकर धार्मिक संघर्ष का एक परिणाम यह निकला कि अब अनैतिकता और शिष्ट व्यवहार पर कठोरता के साथ ध्यान दिया जाने लगा। प्रत्येक पक्ष दूसरे पर अनैतिकता तथा भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा रहा था। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिकों, पादरियों और बिशपों के भ्रष्ट जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे। कैथोलिक लोग भी प्रोटेस्टेंटों का इतना ही डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे और कहते थे कि वे तलाक की तुरंत स्वीकृति दे देते हैं। इन आरोपों का सामना करने के लिए कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों दोनों ने ही उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने तथा उन पर अमल करने का जोरदार प्रयत्न किया। प्रत्येक जगह ईश्वर निंदा, फूहड़ पुस्तकों और आचारहीनता को समाप्त करने का जोरदार प्रयास किया गया और तमाम मंत्रियों और धर्माधिकारियों को पवित्र एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने को विवश किया गया। फिर छठा जो परिणाम निकला वो है शिक्षण संस्थाओं का विकास। उपयुक्त परिस्थितियों से विवश होकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों दोनों को ही शैक्षणिक सुविधाओं को सुधारने तथा नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ा। यदि उन्हें वाद विवाद में अपने विरोधी से सफलतापूर्वक निपटना था तो उनके पास आवश्यक बौद्धिक यंत्रों की नितांत जरूरत थी। इसलिए पादरियों, उपदेशकों और मंत्रियों को ठीक ढंग से प्रशिक्षित करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया और इसके लिए नए स्कूल स्थापित किए गए। इन स्कूलों में संबंधित संप्रदाय की विशेषताओं तथा विरोधी संप्रदायों की कमियों तथा दोषों की अच्छी जानकारी दी जाती थी। 7वां पॉइंट है इसका, व्यक्ति की महत्ता का विकास। धार्मिक विद्रोह ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। कैथोलिक चर्च ने हमेशा सिद्धांतों की एकता तथा चर्च संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया था। दूसरी तरफ अधिकांश सुधारकों ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के संबंध पर जोर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर जोर दिया। सुधारक लोग प्राय उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक असहिष्णु होते थे जिनकी व्याख्या उनकी स्वयं की व्याख्या से मेल नहीं खाते थे। फिर भी अंततः उनकी शिक्षाओं ने केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं अपितु आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति के महत्व के संबंध में ईसाई विश्वास की परंपरा को उजागर करने की सेवा की। राजाओं 8वां पॉइंट है अपना, राजाओं की शक्ति का विकास।
वस्तुतः धार्मिक उथल पुथल का पहला प्रभाव राजाओं और सम्राटों की शक्ति को बढ़ाना था। राजतांत्रिक निरंकुशवाद की प्रवृत्ति को की ओर बढ़ाना था। लुथरवादी राज्यों जर्मनी और स्कैंडेनेविया में, इंग्लैंड में और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में भी धार्मिक राजाओं ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके और उसी के साथ चर्च की ज़मीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का ही विकास किया। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए उससे बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिनके फलस्वरूप चर्च के मामलों में उन्हें पहले से अधिक शक्ति प्राप्त हो गई। लूथर के बाद की 3 शताब्दियों में राजाओं ने पहले की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली। पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद राज्यों की सार्वभौम सत्ता तथा संप्रभुता पूरी हो गई, क्योंकि अब उनके ऊपर किसी आंतरिक या बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं रहा। राज्य की संप्रभुता ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में भी योगदान दिया। इसलिए प्राय कहा जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन है राष्ट्रीय भावना का विकास। 9वां पॉइंट है लोक साहित्य का विकास। धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम लोक भाषा और लोक साहित्य के विकास के रूप में देखने को मिलता है। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों तथा अपने विचारों को समझाने के लिए लोक भाषा को अपने भाषणों का माध्यम बनाया और इसी में अपने विचार संबंधी साहित्य का प्रकाशन करवाया। लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था और इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहाँ की लोक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किए गए। नवीन धर्म प्रचारकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में भी अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ। धर्मनिरपेक्षता का विकास। निरंकुशवाद के साथ ही धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ, अर्थात उन बहुत सी गतिविधियों जिन्हें पहले चर्च देखा करता था, अब उनकी देखभाल का उत्तरदायी राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। मध्य युग में शिक्षा, दान और बहुत से कानूनी मामलों का नियंत्रण चर्च के हाथों में था। जब चर्च की शक्ति को तोड़ दिया गया और प्रोटेस्टेंट राज्यों में इसकी ज़मीनों और संपत्ति को छीन लिया गया, तो संबंधित सरकारों के लिए चर्च के दायित्व को निभाना भी आवश्यक हो गया और उन्हें स्कूलों की स्थापना, रोगी और निर्धनों की देखभाल और परिवार तथा विवाह संबंधी कानून बनाए पड़े। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। और लास्ट जो इसका अपना धर्म सुधार आंदोलन का जो परिणाम निकला वो था पूंजीवाद। अन्य क्षेत्रों में धार्मिक परिवर्तनों के प्रभाव इतने स्पष्ट नहीं है। विद्वानों में अब भी यह विवाद का विषय है कि प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि मध्य युग में चर्च ऋणों पर ब्याज लेने का विरोधी ही नहीं था, अपितु अनुचित तरीकों से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति के भी विरोध था। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंटों और खासकर काल्विनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया और मितव्ययता, समय और कठोर श्रम आदि पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय की वृद्धि और पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। फिर भी पूंजीवाद के विकास में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका का सही मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि बड़े पूंजीपतियों का उदय इसके बाद में हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि यूरोपीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसने मध्ययुगीन मान्यताओं, अंधविश्वासों को समाप्त किया, पोप एवं चर्च के एकाधिकार का अंत किया तथा नवयुग की नई प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। प्रोटेस्टेंटवाद ने धार्मिक जीवन का केंद्र चर्च के बजाय मनुष्य को और व्यक्ति को बना दिया।